आस्तौली में गुर्जर समाज की एकजुटता का संदेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भव्य स्वागत। गौतम बुद्ध नगर के ग्राम अस्तौली में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं, जोरदार नारों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीशचंद्र भाटी सहित अन्य पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गुर्जर समाज को शिक्षा, संगठन, आपसी एकता के माध्यम से आगे बढ़ने का समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस दौरान युवाओं से समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया गया। कार्यक्रम में आगामी विजय सिंह पथिक जयंती के उपलक्ष्य में एचहर के रामलीला मैदान में होने वाले भव्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई। आइए देखिए इस कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। गया है कि हम गैर गुर्जरों में भी ये शायद मैसेज बहुत अच्छा दे पा रहे हैं कि गुर्जर भी इतना आगे, इतना अच्छा काम एजुकेशन में कर पा रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। तो शायद अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जो उद्देश्य है वो वहीं जाकर के सबसे ज़्यादा पूरा होता होगा, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये महासभा है कि ये लोगों का ये काम नहीं है, पर ये फिर भी आगे बढ़ करके इस काम में इतना आगे जागरूकता फैला रहे हैं हमारे ही लोगों को जागरूक करने के लिए, जो कि जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों के लिए हमारी तरफ से तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समाज के लिए पूरे दिन को मतलब हफ्ते में 3-4 दिन इनके यूं ही समर्पित हो रहे हैं समाज के नाम, क्योंकि अपने अपने काम सबके अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी ये लोग अपना समय निकाल कर समाज के बीच आ रहे हैं कि उन्हें जागरूक करने का सहयोग काम कर रहा है। इसमें तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा आप लोगों के लिए अब मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम कर रही है, पहले भी काम कर रही थी। और आने वाले अक्टूबर महीने में जब सरदार पटेल जी की जयंती होगी, तो मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल जी पे बहुत डाउट लोगों को रहता है। सरदार पटेल जी के ऊपर या पूरे गुर्जर इतिहास के ऊपर अभी मंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है, जो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें गुर्जर शब्द के लेके, गुर्जर इतिहास को लेके और हमारे करंट के लोगों तक जो काम कर रहे हैं, सब 1 लाख प्लस गुर्जर पूरे देश से रामलीला मैदान में इकट्ठा होगा और वहां पर ये मैसेज देगा कि सभी पार्टियों को लोकतंत्र में गुर्जरों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। गुर्जरों को एक दिशा में ले जाके समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा है। हमें अगर समाज को आगे ले जाना है तो सबसे पहले आपको संगठित होना है। और संगठित कैसे होंगे? संगठित आप जब होंगे जब आप एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, एक दूसरे का साथ देना करो। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग पीछे मुड़ते ही किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जाइए कि अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुराई मत करें। देखिएगा एक बड़ा बदलाव आपके अंदर और समाज में आपको देखने को मिलेगा। ये संकल्प आज आपको लेके जाना है और इस संकल्प को 6 महीने करके देखिए। और मैं दोबारा फिर एक बार आपसे मिलूंगा और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आप देखेंगे मेरे अंदर ही बदलाव आ गया है और अड़ोसी पड़ोसी और गांव और समाज में बदलाव आ गया है। दूसरा संकल्प आपको लेके जाना है शिक्षा का। आपको शिक्षा को घर घर पहुंचाना है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। जिस समाज में शिक्षा होगी उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज शिक्षा के अनेक प्लेटफॉर्म ग्राम जिलाध्यक्ष छोटे भाई अशोक भाटी जी, जो टिकैत यूनियन के भी अध्यक्ष हैं जिले के, और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में एक स्तंभ की तरह काम करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, तालियों से। हमारे साथ में गुलजारी नंदा जी, जिनका मदनपुर गांव है, नोएडा में रहते हैं, हमारे साथी हैं, उनका भी स्वागत। और भैया प्रमोद हमारे भाटी जी शिवराज को खड़े हो जाओ एक बार। ये युवा है, बहुत उत्साही है, ये हमारे युवा के जिला अध्यक्ष हैं।
हमारे अमित भाटी एक बार राम राम कर लो लोगों से। अभी इनको सुना होगा आपने, पुलिस की नौकरी के बारे में मेरा थोड़ा ध्यान ऐसा रहता है कि पुलिस की नौकरी में आचार विचार नहीं होते हैं और व्यक्ति आचार विचार से विहीन हो जाता है, क्योंकि उनको मारधार करने के अलावा दूसरा काम पुलिस को दिया नहीं गया है। लेकिन अमित भाटी जी को जब भी मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, उनके कामों को देखता हूँ, उनके सामाजिक रुचि को देखता हूँ, तो मैं उनको नमन करता हूँ। उनका भी बहुत स्वागत है। आप शेर नहीं कर सकते। जब वीर सिंह अपने भाई, बड़े भाई का कत्ल करके राजा का पुत्र राजकुमार पन्ना धाय मां धाय गुजरी के पास था और उसका विचार बन गया था कि मुझे उदय सिंह को भी खत्म करना है, जो 8 साल का है, जो अगला राजा होगा। उसको पता चल गया था कि धाय माँ के पास है, पन्ना के पास। पन्ना धाय माँ का अपना बेटा चंदन भी 8 ही वर्ष का था। दोनों का लालन पोषण कर रही थी वो। वीर सिंह के राजमहल से चलने के बाद उसको पता चला, पन्ना धाय माँ को, कि वो कत्ल करने के लिए वीर सिंह उसका आ रहा उदय सिंह था। उसने उदय सिंह जो राजकुमार था, ऐतिहासिक गांव जो ग्राम अस्तौली है और ये प्रमुख महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का एक स्वागत कार्यक्रम और जो पन्ना धाय की उनकी जयंती मनाई गई है, क्या कहें? देखिए, ये गुर्जर समाज का बहुत ही जागरूक गांव है और जागरूकता इसमें आर्य समाज से आई है और आर्य समाज की मानता रही है कि वो अंधविश्वास के खिलाफ है और मैं इससे सहमत हूँ। दूसरा प्रश्न, जहाँ तक गांव का वातावरण का प्रश्न है, यहाँ पहले से ही शिक्षा का बहुत विस्तार है। हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ से दिल्ली में जॉब पर हैं, कुछ उद्यम में निकले हैं और वर्तमान में कई सितारे, जैसे शिक्षा जगत में अंकित भाटी एक बड़ा नाम है, डिजिटल इंडिया में उसने पैर रखा है और जैसे गूगल वगैरह ने अब बाकी कंपनी फैक्ट्री वालों को पीछे छोड़ दिया है, जो डिजिटल के साथ जुड़ेंगे वो दूसरे क्षेत्र के लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो ये इसी धरती को प्रणाम करता हूँ मैं। दूसरा जो युवा है नामित भाटी, वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन लेक्चरर है, प्रोफेसर है और जो एआई है, जो आगे मनुष्य पर हुकूमत करेगा। अभी तक सदियों से मनुष्य ने हुकूमत किया अपनी बुद्धि से, इस बुद्धि का स्थान कम हो जाएगा और ये सारी बुद्धि सिमट करके एआई में चली जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, जिस पे भारत सरकार और प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं, अभी करीब 57-58 देश के लोग यहाँ आए थे और भारत उसमें अभी अग्रिम पंक्ति में है। तो एआई के लिए उसने शोध के लिए बेनेट एक यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक बड़ा नाम है भारतवर्ष के अंदर, उसको दाखला मिल गया है पीएचडी करने का एआई में। तो वो भी इसी गांव की धरती के पैदा हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। अनेक युवा और समाज के लोग इसमें अग्रणी हैं हमारे। आज हमारी बातों को उन्होंने ध्यान से सुना है और जो हमने उनको आह्वान किया है कि 14 तारीख को विजय सिंह पथिक की जयंती है, उसमें हज़ारों की संख्या इस गांव से आएंगे और 31 अक्टूबर को जो सरदार पटेल गुर्जर वंश के में ही पैदा हुए थे, उनकी जयंती पर 1 लाख गुर्जरों के डेलीगेट्स भारत के गांवों से, कस्बों से, तहसील से, वो सब हमने उनको आह्वान किया है ताकि वो संगठित हों, शिक्षित हों और संघर्ष के लिए सड़क पर आएँ और समाजों में मैसेज दें। ये हमने 31 तारीख को तय किया है। और आप गांव-गांव जाकर एक सामाजिक चेतना फैला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा एक बहुत पुरानी संस्था है, 1908। आज वो समाज को जागरूक करने के लिए जन जन जागरण कार्यक्रम चला रही है। उसी के तहत आज हम लोग ग्राम अस्तौली पहुँचे थे। ग्राम अस्तौली एक बहुत जागरूक और आर्य समाजी गांव है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शिक्षित और बहुत ही जागरूक व्यापार के रूप में काम कर रहे हैं लगातार लोग। और अभी अस्तौली में अभी मंत्री जी ने बताया था कि आरडब्ल्यूओ के नाम पे रोजगार वित्त अंकित एक बड़ा नाम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं।
और नमित भाटी एआई में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से महासभा जन जन जागरण कार्यक्रम करके लोगों को, समाज को जगाने का काम कर रही है। और 14 अक्टूबर को जो जयंती मनाई जा रही है उसमें हम लोग यहाँ उन सबको बुलाने का भी काम कर रहे हैं साथ साथ में। और 31 अक्टूबर को पटेल जयंती पर 1 लाख लोगों का डेलीगेशन दिल्ली पे हम लोगों को, अपने समाज को वहाँ ले जाकर सरकार के सामने अपने आप को साबित करना है। इसका काम भी हम लगातार कर रहे हैं महासभा। आज कहाँ कार्यक्रम है आपके? देखिए, आज अभी अस्तौली है, उसके बाद जुनेदपुर है, फिर नियाना सलेमपुर में है। इस तरह रोज़ जन जन जागरण के कार्यक्रम चल रहे हैं और समाज जागरूक हो रहा है। समाज का एक एक व्यक्ति अपना समय, कीमती समय समाज के लिए समर्पित भाव से कर रहा है। अच्छा, ये जागरूक कार्यक्रम चलता रहेगा? चलता रहेगा, ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा समाज के बीच। जब तक हम लोग शिक्षा और संगठित ना हो जाएंगे तब तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे जागरण। देखिए, सबसे पहले तो जो पीड़ा उठाया हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, उसमें हमारी पूरी टीम संगठित है, एक है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, ये हमें उम्मीद है। मुझे याद है कि जिस तरीके से हमारे पिताजी ने जम्मू कश्मीर से जो अलग जगाई थी और हर प्रदेश में जाकर के गुर्जरों को संगठित किया, आगे बढ़ाने का काम किया, उसी कमान को आज हमारे आदरणीय भाटी जी ने पीड़ा उठाया है और हम सबको मार्गदर्शित किया है कि हम आगे बढ़ कर के समाज को संगठित करें, आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। अच्छा, गुर्जर गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय रामचंद्र विकल का जो मिशन था, जो सपना था, उसको अखिल भारतीय गुर्जर महासभा किस हद तक पूरा करने जा रही है? देखिए, 1908 की हमारी सभा है और मुझे गर्व होता है कि हमारे पिताजी ने इसमें शुरुआत की थी गुर्जर महासभा की। और जिस तरीके से मैंने बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने जागृत किया, लोगों को, गुर्जर समाज को जागृत किया, जो कोई जानता नहीं था। उसके बाद मुझे याद है गुर्जर गांधी की आपने बात की कि धौलपुर में एक अधिवेशन हुआ था गुर्जरों का, उसी में ये पिताजी को उपाधि दी गई थी गुर्जर गांधी की। और मुझे गर्व है कि वो गुर्जर गांधी के परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और मुझे आगे समाज का काम करने का दायित्व दिया गया है। और मैं आदरणीय भाटी जी के नेतृत्व में इस संगठन को, इस समाज को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, ये हमारा वो संकल्प है। और जो 14 तारीख की बात है, 14 तारीख की अभी बताई, उसमें सब लोग यहाँ से जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो आपने एक टारगेट रखा उससे अधिक हम लोग पहुँचेंगे। और आप जिस तरीके से 1 लाख लोगों की बात करते हैं 31 अक्टूबर को, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 लाख नहीं, 4, 5, 6 लाख आदमी सरदार पटेल जयंती पे पहुँचेंगे। उसी को लेकर जो 14 मार्च को पथिक जयंती है, उसमें मुख्य अतिथि जयंत चौधरी जी और सभी समाज से हजारों लोग पहुंच रहे हैं। उसी को लेकर नामित भाटी और अंकित भाटी द्वारा आज अस्तौली में जो है माँ पन्नाधाय गुजरी की जयंती पर ये स्वागत समारोह और जो समाज उत्थान हेतु संगोष्ठी का कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्र से लेकर और जिला कार्यकारिणी सभी लोग उपस्थित रहे हैं। तो आने वाली जो हमारी 14 तारीख है, उसी की तैयारी को लेकर ये भव्य आयोजन दिन पर दिन रोजाना समाज उत्थान हेतु किए जा रहे हैं। आप सब पत्रकार भाइयों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। आज अस्तौली गांव में आर्य समाज मंदिर पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की कार्यकारिणी का स्वागत हुआ। इसमें हरिश्चंद्र भाटी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सविंदर भाटी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विकल जी के बेटे जयप्रकाश विकल जी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक भाटी जी और हमारे जिला युवा अध्यक्ष प्रमोद भाटी जी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इसमें अस्तौली गांव के सभी बुजुर्ग और युवा साथियों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आप भी संगठन से जुड़े हैं, बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं कई, उनके बारे में क्या कहोगे? जी, मैं भी नेशनल युवा कोऑर्डिनेटर के रूप में इसमें काम कर रहा हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का हरिश्चंद्र भाटी जी के नेतृत्व में हमारा उद्देश्य है समाज को जागृत करना, आगे बढ़ाना, शिक्षा के लिए जागरूक करना और राजनीति में सभी लोकतंत्र में पार्टियों को मैसेज देना कि गुर्जर समाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए 14 मार्च को अभी पथिक जयंती रामलीला मैदान एचर में मनाई जा रही है, जिसमें 5000 प्लस लोग वहाँ पहुँचेंगे और जयंत चौधरी जी उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और गुर्जर समाज के भी बड़े नेता रहेंगे। और 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर वहाँ पर 1 लाख प्लस रामलीला मैदान में गुर्जर समाज के लोग सभी राज्यों से आएंगे और वहाँ से एक मैसेज देंगे कि गुर्जर समाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मेरे साथ जो युवा टीम खड़ी है ये कार्यक्रम में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का स्वागत किया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है।
और हम इनके आह्वान पर आगामी 14 तारीख को भारी संख्या में पहुंचेंगे। एचर में एक बड़ा प्रोग्राम गुर्जर महासभा करा रही है, तो हम सब उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में समस्त गुर्जर जितने भी गुर्जर हैं और आसपास के गांव हैं, सभी में जाकर लोगों में उत्साह है, उमंग है, जोश है। अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की जो जज्बा पैदा किया गुर्जर महासभा ने, इसका बहुत बहुत हमें आभार करेंगे। और साथ ही उनके द्वारा उत्साहित किए जाने वाले युवाओं के प्रति और भविष्य, उनके भविष्य को देखते हुए शिक्षा के प्रति, नवजागरण के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति गुर्जर महासभा का बहुत बहुत आभार करेंगे और धन्यवाद करेंगे।